इंडियन आर्मी की जो ह्यूमिलिएशन और तस्लील इंटरनेशनली हो गई है इस तस्वीर के बाद, मेरे ख्याल में इसके बाद इससे ज्यादा तस्लील इंडियन आर्मी की हो नहीं सकती। कश्मीर का मुकदमा इस तस्वीर की वजह से और मजबूत हो गया है। ये एक नौजवान है कश्मीरी, आप सबने खबरों में देख लिया होगा, और ये एक ऐसी केस है, इसके लिए तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों को यकसू होकर अपनी सारी तवानाइयां और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्पेशली जो है इस पे अपना सारा फोकस लगा देना चाहिए था। इसके बाद इससे ज्यादा आपको क्या मौका मिलेगा कश्मीर पे बात करने का? ये बेहतरीन मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स और हमारी सिचुएशन जो है ये खत्म नहीं होती, हमारी जो इंटरनल कि हम यूनाइटेड होके एक इशू के ऊपर बात नहीं कर पा रहे अभी तक। वकील जो है कश्मीर का, जो वकील है पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत कुछ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारा मीडिया और हम जो जिस तरह इंटरनेशनली बात कर सकते हैं वो चीज नहीं हो रही। कश्मीर का पाकिस्तानी वकील जो है फिर भी कमजोर है अभी तक। लेकिन ये देखें इंटरनेशनल मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। ये डेली मिरर है, एक मिसाल मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बहुत मिसालें तो बहुत सारी हैं कि किस तरह हॉरिफाइंग क्लिप शोज यूथ यूज्ड एज ह्यूमन शील्ड आफ्टर बीइंग टाइड टू एन आर्मी ट्रक के साथ उसको लगाया गया। और इस पे ये क्विक हमारी रिपोर्ट देखें जरा क्विकली। भारतीय फौज ने इंसानियत की तौहीन की इंतहा कर दी। पथराव से बचने के लिए कश्मीरी नौजवान को जीप के आगे बांध दिया, जिसकी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई और लोग उसे शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने मक्कारी का मुजाहरा करते हुए बडगाम में एक कश्मीरी नौजवान को इंसानी ढाल के तौर पर फौजी जीप के आगे बांध दिया। नौजवान को जीप के आगे बांधने का मकसद फौजी काफिले पर पत्थर फेंकने वालों को रोकना था, और फौज अपने इस मजमूम मकसद में कामयाब रही और पूरा काफिला बगैर किसी मुजाहमत के गुजर गया। वीडियो के बैकग्राउंड में एक भारतीय फौजी चिल्ला रहा है कि पत्थर फेंकने वालों का यही अंजाम होगा। वाकया का नोटिस लेते हुए मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस इंसानियत सोच वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि भारतीय फौजियों ने इस नौजवान को अपनी जीप के आगे इसलिए बांधा हुआ है ताकि उनकी जीप पर पत्थर न बरसाए जा सके। उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर जिम्मेदारों के खिलाफ कोई एक्शन न लेना हैरान कुन है। ये लड़का कश्मीरी जो है इसका नाम है फारूक अहमद डार। इसके साथ इंडियन मीडिया ने, सब तो नहीं, बाकी तो कवर अप कर रहे हैं, लेकिन एक सहाफी इंडियन है जिन्होंने इंटरव्यू किया, बरखत दत्त, उन्होंने इंटरव्यू भी किया और उससे पूछा भी कि ये क्या हुआ, किस तरह आपको, क्यों उन्होंने आपको ये बिठाया था। देखिए उसने क्या कहा। स्पीक टू एनीबॉडी। नहीं, पर आप उस टाइम आपको गुस्सा आ रहा था कि आप रो रहे थे कि आप घबराए हुए थे? क्या कुछ भी इस पर क्या पानस हाल मान पानस समझ अब कुछ सोदी पता पहचान मे असल पे पहचान, मगर यम मे दिवान कंस कत कर पत्नी फायरिंग कत कर। So he was given threat that if he speaks to anybody he will be simply shot. इंडियन गवर्नमेंट और भारत जो है वो हमेशा झूठ बोलता है इंडिया के लोगों से, यानी इंडिया के जो लोग हैं उनको भी नहीं पता हकायक का, और ये बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली इंडियन मीडिया को चलाते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है, और ये प्रेशर डालते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट जो है और फौज जो है इंडिया की प्रेशर डालते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर कि झूठ बोलो तुम भी, लोगों को सच ना बताओ। लेकिन ये तस्वीरें लोग इतने मुतासर हुए इसको देख के कि अब इंडिया में लोग बोलना शुरू हो गए हैं। सहाफी तो सहाफी हैं, अब तो जो आर्मी के लोग हैं रिटायर्ड वो भी बोल रहे हैं। ये ट्वीट देखें लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग की, वो कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है, ये ट्वीट है उनकी, कह रहे हैं ये इमेज जो है स्टोन पेल्टर की, इसको जो जीप पे बांधा हुआ है, ये फॉर एवर विल हॉन्ट द इंडियन आर्मी एंड द नेशन। ये भारत की अवाम और भारत की फौज को हमेशा ये तस्वीर जो है वो ये जो है इनके सामने, नजरों के सामने रहेगी, और ये जो है जिल्लत का बायस बनेगी भारत के लिए। तो ये फौजी भी कह रहे हैं। बरकत दत्त लिखती हैं कि भारत के टीवी एंकर्स जो हैं, जो बहुत कोई टाइम कश्मीर को नहीं दे रहे, उनको चाहिए था, उन्होंने सबसे बड़ी जो डिससर्विस की है भारत एक मुल्क के साथ, वो उन भारतीय सहाफियों ने की है जो ये तस्वीर नहीं दिखा रहे और जो छुपा रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें कि सहाफी खुद भारत के, ये कोई हरिंदर बवेजा सहाफी हैं मशहूर भारत की, और वो यही कह रही हैं कि
ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर ने जो है बेसिकली जो अगर थोड़ा बहुत कोई नाता रह गया था कश्मीर का भारत के साथ, इस तस्वीर ने खत्म कर दिया है। तो ये तो सूरत हाल है बेसिकली इस वक्त इंडिया में। और जो तारीखी शिकस्त भारत को हुई है उन इंतखाबात में, वो कभी नहीं हुई 70 सालों में। 50, 60, 70 सही है, फिर से आ जाओ। और 70 सालों में पहली दफा इंडिया को जो तारीखी शिकस्त हुई है। हमेशा इंडियन आर्मी जो है वो मिलिट्री इलेक्शन करवाती है कश्मीर में, लेकिन फिर भी 30%, 35% जो है टर्नआउट वोटर्स का होता था। इस दफा जीरो है, ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जीरो, 1.9%। यानी टोटल जो वोटर्स हैं उनके 1.2% से भी कम लोग वोट देने आए थे। और ये पूरा रिजल्ट जो है इस स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, सामने आ चुका है। एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक बडगाम एक इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, 7122 वोट हैं जिसमें से सिर्फ 3 डाले गए हैं। आप खुद सोचिए। दूसरा इलाका है 14800 वोट है, ये है चदूरा, 14800 वोट है, वहां पे 260 वोट डाले गए हैं। और इसी तरह पूरी लिस्ट है ये। तो बहुत बड़ी तारीखी शिकस्त हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह हुई है कि भारत ने इस दफा यह किया कि उन्होंने इंटरनेट काट दिए थे ताकि जब ये इलेक्शन हो रहे होंगे तो कश्मीरी जो एहतजाज कर रहे हैं और जो वोट नहीं डाल रहे हैं उनकी वीडियो फुटेज सामने ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब यह हुआ है कि इंतखाबात खत्म हुए, इंटरनेट सर्विस रिस्टोर हुई है और सारे वीडियो जो है वो सामने आ गए हैं। और जो वीडियो सामने आए हैं वो दिखाते हैं कि बहुत बुरी तरीके से तस्दील हुई है, इंडियन आर्मी की शिकस्त हुई है। ये वीडियो आपने मेरे साथ आराम से बैठ के मेरे साथ देखने हैं, क्योंकि इन वीडियोस देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि जैसे आप मकबूजा कश्मीर में खुद मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनको ह्यूमिलिएट, इंसल्ट किया जा रहा है इंडियन सोल्जर्स को। मतलब ये तो बेचारे, मुझे तरस आ गया इनको देख के। ये वीडियो देखें, ये एक स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है बडगाम में, और इस स्कूल के अंदर ये पोलिंग बूथ था। वोट डालने तो कोई नहीं आया, लेकिन देखें आप इंडियन जो सोल्जर्स हैं उनके साथ क्या हशर हुआ। इस अगली वीडियो में बीरवा एक टाउन है बडगाम में, ये 9 अप्रैल की वीडियो है। यहां पे इंडियन सोल्जर्स गुजर रहे थे। आप देखें कि उनके पास AK-47 हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आप देखें कि ये बहादुर कश्मीरी नौजवान जो हैं किस तरीके से जलील कर रहे थे। अच्छा, फिर भी हम दाद देनी चाहिए कश्मीरी नौजवानों को। वहां पे जो लड़के खड़े हुए थे वो रोक रहे थे, कहते यार ये बेचारे मिस्कीन हैं, इनको जाने दो, ये अपने कैंप वापस जा रहे थे। ये वीडियो देखे, बहुत मजेदार है, वीडियो देखे। Go India! Go back! Go back!
God bless India and God दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज जो है, इंडिया की फौज, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज, ये बेचारे यानी इन पे तरस आता है। ये तो अब हार चुके हैं कश्मीर में। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक अकेला इंडियन सिपाही है, सोल्जर है, जो ड्यूटी देकर पोलिंग बूथ पे वापस अपने कैंप जा रहा था। उसकी हालत देखें, पूरे दिन जलील हो चुका है वो। आखिर में उसका क्या हशर था, ये देखें। Joe. They're throwing the yelling. You're Bakarski. Joe, boy, Joe. Mokanishki. Joe. I can't come here. Kola. Sit down. Yeah, shoot you. Joe, boy, Joe. Jaram. They're trying to be a good. और आप ये देखिए कि कश्मीरी जो नौजवान हैं कितने बहादुर हैं कि उनको पता है कि उनके साथ ये होना है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। ये एक सोयबग आर्मी कैंप है। इसमें इन्होंने 3 कश्मीरी नौजवानों को पकड़ा जो पोलिंग बूथ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको बहुत बुरी तरह मारा। लेकिन फिर भी ये कश्मीरी नौजवान जो है वो पीछे हट नहीं रहे। ये देखिए। क्यों डर रहा था? डंडे से डर रहे थे, इससे डर रहा था। चलाऊंगा लग रहे हैं। क्यों भाग रहा था? कहाँ से आया? बगीचे से आया। बगीचे से आया था। उतर भी जा रहे। इसको एड्रेस पूरे इसका बाकी चुप रहे यार। क्या नाम है तेरा पूरा नाम? फादर का नाम मोहम्मद अशरफ डार। कौन सा माला? पाइमस। इसको नहीं मारना। तू पाइमस का है? बिल्कुल नहीं मारना इसको नहीं मारना। उस दिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारा था जो इधर बजा था। पाइमस तू पाइमस का है, पठान सीधा बोल हाँ या ना। पत्थर मारना अच्छा। अगर तू सच बोलेगा तो ठीक, नहीं बोलेगा तो मैं कोई नहीं पूछेगा क्यों इसको गोली मारी। बोल ये ठीक है, ये ठीक है। वो पत्थर मार रहा था तू। पत्थर मार रहा था। पत्थर मार रहा था। पीछे चलो रिलैक्स हो जाओ। इसमें और ये जो अगली वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं गुजारिश करता हूं दफ्तर खारजा से और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से कि ये वो वीडियो है जो आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लेकर जा सकते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेकर जा सकते हैं, जहां पे एक निहत्ता कश्मीरी नौजवान कोई 8 मीटर दूर खड़ा होगा फौजी से, और वो फौजी जो है पूरी अपनी बर्स्ट जो है मशीन गन की उसके जिस्म में जो है निकाल देता है। ये क्लिप देखें। खबर का पहिले Samudo.
और आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि ये नौजवान कैसे आगे खड़ा हुआ था। उसको पता है कि उसको मार सकते हैं, लेकिन वो खड़ा होता और वो शहीद हो गया। और उसकी आपने देखा उसकी लाश जो है वो उठा के बाकी कश्मीरी नौजवान लेकर जा रहे थे। और इस तरह बहुत सारे नौजवान हैं, जैसा कि ये है इस वीडियो में। ये भी 9 अप्रैल की है। ये भी नौजवान बाहर निकला हुआ था और प्रोटेस्ट कर रहा था कि हमने बॉयकट करना है ये इलेक्शन। देखिए, पुलवामा डिग्री कॉलेज में जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे, जो इंडियन, मैं उसे कहूंगा मिलिट्री इलेक्शन थे जो इंडिया करवा रहा था कश्मीर में, पोलिंग बूथ जो है सारे वो कॉलेज और स्कूल थे। तो ये एक और स्कूल है जहां पे लड़के लड़कियां जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे और एक बहादुर कश्मीरी लड़की जो है वो जख्मी भी हुई। ये देखिए, हालत खराब है। कोई नहीं आगे बढ़े, मैं मर जाऊंगा। पूरी इन दुनिया की दूसरी बड़ी फौज जो भारत की है, जब उनकी मिलिट्री इलेक्शन जो है कश्मीर में नाकाम हो गए तो फौज पहुंच गई उन बच्चों को पकड़ने के लिए उनके घरों से, और उनकी माएं और बहनें बाहर निकल आई। लेकिन इनको शर्म नहीं आती इंडियन सोल्जर्स को कि ये औरतों से लड़ रहे थे, बहादुर कश्मीरी औरतों से। ये देखिए, और वो कश्मीरी जो भारत के साथ, जिनको हम कहते थे और कहते हैं कि कठपुतली हुकूमत है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, जिनमें फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो कि साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कश्मीर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और उनके बेटे हैं उमर फारूक, वो अब कह रहे हैं कि भारत तुम कश्मीर खो रहे हो। और इस पर क्या खूबसूरत पैकेज जो है एडक्यू टीम के वकार मलिक साहब ने बनाया है। ये देखिए, कश्मीर के हवाले से 2 अहम मामला देखने में नजर आ रहे हैं। एक, भारत के तरफदार और उसका साथ देने वाले अब ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कश्मीर भारत के हाथों से निकल रहा है। दूसरा, नाम नहाद इंतखाबात का टर्न आउट 2% रहा। ये 2% भी वो जिनको जबरन पोलिंग स्टेशन ले जाया गया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय हुकूमत को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे या फिर कश्मीर से हाथ धोना पड़ेंगे। इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जागो जागो, सूरत हाल खराब है और मुझे ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान इस मसले का हिस्सा नहीं है। उनका कहना था कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको पाकिस्तान से ही मुज़ाकरात करने होंगे, और अगर दहशतगर्दी के खतरे से निपटना चाहते हैं तो यही बेहतर है कि मुज़ाकरात अभी शुरू किए जाएं।
एक सवाल पर उनका कहना था कि तुम कश्मीर को खो रहे हो, बेहतर है कि जाग जाओ और अस्करी हल के बजाय सियासी हल निकालने का सोचो। ऊंची उड़ान से वापस आओ क्योंकि मुझे बहुत खराब सूरत हाल नजर आ रही है। नौजवान बिपरे हुए हैं और ये सूरत हाल इससे कबल मैंने नहीं देखी। याद है कि मकबूजा कश्मीर में चंद रोज कबल लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग से कई अफराद जाँ बाग और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मकबूजा कश्मीर में हालिया खराब सूरत हाल पर फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हलाकत और कशीदगी एक साहनिया और हुकूमत की नाकामी है कि वह आवाम को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी और उसके मंसूबे को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। अब फारूक अब्दुल्ला समेत वो चंद अफराद जिन्होंने भारत का साथ दिया उनको होश आ रहा है, लेकिन अब वो होश में आए या ना आए इससे चंदा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से खबरें रोकी नहीं जा सकती। जुल्म की तमाम दास्तानें बाहर आ रही हैं। दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी का चेहरा वाज़ेह हो रहा है। पिछले 2 सालों में कश्मीर की तहरीक एक और ही अंदाज से उठी है। कश्मीरियों को यकीन हो चला है कि कुर्बानी तो पहले भी देते आए हैं, लेकिन अब की दफा दी जाने वाली कुर्बानियों की दास्तानें बाहर की दुनिया तक पहुंच रही हैं। भारत किसी सूरत इन कहानियों को रोक नहीं पा रहा। कश्मीर की तहरीक जिस नहज पर पहुंच चुकी है इसके 2 ही नताइज नजर आते हैं कि या तो भारत को कश्मीर को आज़ादी देना पड़ेगी, बसूरत दीगर भारत में जारी मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़कर भारत के टुकड़े करेंगी। रह जाएगा तो सिर्फ हिंदी स्पीकिंग भारत वाले हिस्से। अब देखना यह है कि भारत किस ऑप्शन को कबूल करता है।